श्रीमन नारायण। प्रणाम माता जी। जय श्री राधे, प्रसन्न रहे। माता जी, मेरे मन में एक प्रश्न था कि सनातन धर्म में हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? नियमतः हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। मूर्ति तो इसे तब कहते हैं जब वो गोडाउन के अंदर पड़ी होती है। जब हम मंदिर के भीतर में ला करके इसे वैदिक पद्धति से मंत्रोच्चारण के माध्यम से अनेकों प्रक्रियाओं के द्वारा जलाधिवास, अन्नाधिवास, फलाधिवास, वस्त्राधिवास इत्यादि अनेकों प्रक्रियाओं से प्राण प्रतिष्ठा की गुजरने के बाद जब ये विग्रह मंदिर के भीतर में प्रतिष्ठित होता है, तब हम इनकी पूजा प्रारंभ करते हैं। तो वस्तुतः हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे। मूर्ति तो वो तब थी जब वो गोदाम के अंदर पड़ी थी, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उसके बाद मंदिर में आकर के विराजते हैं, तो हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं। हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं। तो ठाकुर जी की पूजा क्यों करते हैं? पूजा का वास्तविक अर्थ है कि हम उस निराकार को आकार के भीतर में पुकारते हैं। परमात्मा निराकार कण कण के भीतर में व्याप्त है और हम उस परमात्मा जितने विराट नहीं हो सकते कि कण कण में जो विद्यमान परमात्मा है उसको हम अनुभव कर सके। तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम आप जैसे विराट नहीं हो सकते, आप छोटे बनो और बन करके इस विग्रह के भीतर में आकर के विराजो। अर्थात उस निराकार को साकार के भीतर में स्वरूप के भीतर में आमंत्रित करते हैं। और जब निराकार मंत्रों की नाना प्रक्रियाओं के माध्यम से साकार रूप में आकर के मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो तब हम उनकी पूजा करते हैं। वस्तुतः हम ठाकुर जी की ही पूजा करते हैं। और ठाकुर जी की पूजा हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे मन को आधार की आवश्यकता है। इस मन को आधार की आवश्यकता है। कथा से आप परिचित हैं, जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे और समुद्र मंथन के क्रम में जब मंदराचल डूबने लगा, मंदराचल यहाँ मन का प्रतीक है, और जब मंदराचल डूबने लगा उस समय भगवान का एक अवतार हुआ कच्छप के रूप में। भगवान कच्छप के रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के उस मंदराचल को अपनी पीठ के ऊपर में धारण किए। हम लोगों की भी स्थिति ऐसी ही है, हमारे मन की भी स्थिति ऐसी ही है। जब संसार में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जब हम प्रॉब्लम्स में घिरे होते हैं, जब हम व्याकुल होते हैं, जब विपरीत परिस्थितियों से घिरे होते हैं, उस समय हमारा मन भी बहुत घबराता है, हमारा मन भी बहुत डूबता है, और उस समय हमारे मन को आधार की आवश्यकता होती है। हमारे मन को भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुणों, भगवान की लीला, भगवान के महात्म के आधार की आवश्यकता होती है। देखो, निराकार में कृष्ण को खोजोगे तो कहाँ खोजोगे? लेकिन जैसे ही हम साकार रूप की चर्चा करते हैं और कोई कृष्ण कहते हैं, तो जहाँ आपकी आस्था होती है वो रूप आपके सामने में प्रकट हो जाता है। वो रूप आपके सामने में प्रकट हो जाता है। इसलिए हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। हम किसकी पूजा करते हैं? हम साक्षात जागृत चेतन स्वरूप एको ब्रह्म जो निराकार था, वो आकार के भीतर में इस विग्रह में आकर के प्रतिष्ठित हो गए हैं। और हम पूजा किसकी कर रहे हैं? हम ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। तथास्तु।